1948 से पहले यहूदी और अरब एक साथ रहते थे, मगर यूके ने फलस्तीन को छोड़ने से चंद घंटे पहले इसराइल को एक आज़ाद मुल्क बना दिया। अरब मुल्कों ने इसराइल को एक आज़ाद मुल्क मानने से इनकार कर दिया, जिससे जंग शुरू हो गई और लाखों फलस्तीनी बेघर हो गए। इस वक्त 55 लाख फलस्तीनी मुसलमान गजा की खुली जेल में बंद हैं। अक्टूबर 2023 में जारी होने वाली इस जंग में 57,000 से ज्यादा फलस्तीनी मुसलमान मारे जा चुके हैं, जबकि इसराइल में सिर्फ 1100 लोग इस जंग में मारे गए। अब गजा के लोगों के पास ना पानी है, ना इलेक्ट्रिसिटी और ना ही मेडिसिन। इसराइल और फलस्तीन में आखिर हर वक्त जंग का माहौल क्यों रहता है? आइए जानते हैं ये सब। ओटोमन एम्पायर से जब फलस्तीन का कंट्रोल यूके ने संभाला तो इस इलाके में ज्यादातर अरब रहते थे, तो यहाँ पर कुछ यहूदी भी आबाद थे। यूके ने यहूदियों से ये वादा किया कि वो फलस्तीन में उनको एक कौमी घर देंगे ताकि वहाँ पर रहने वाले अरब लोगों से उन्हें कोई खतरा ना हो। अरब पहले से ही फलस्तीन में सदियों से मौजूद थे, इसलिए उन्हें ये डर था कि यहूदियों की फलस्तीन में आमद और यहाँ पर जमीन की खरीदारी उनकी आबादी में इजाफा कर सकती है। यहूदियों का जमीन से तारीखी ताल्लुक था, मगर वो कभी इस जमीन पर रहे नहीं थे। इस वजह से फलस्तीन में रहने वाले अरब और बाहर से आने वाले यहूदियों में एक जंग का माहौल पैदा हो गया, जो वक्त के साथ साथ जुल्म, लड़ाई झगड़े और बगावत में तब्दील हो गया। 1920 और 1940 में यहूदियों की एक बड़ी तादाद फलस्तीन में आने लगी, जिनमें से ज्यादातर यहूदी यूरोप में जुल्म का सामना कर रहे थे और दूसरी जंग अजीम के बाद लाखों यहूदी मारे गए, जिसे होलोकॉस्ट कहा जाता है। इसके बाद यहूदियों ने महफूज जगह पर रहने की मांग को बढ़ा दिया। 1947 में यहूदियों की आबादी फलस्तीन में 6,30,000 तक पहुंच गई, जो कुल आबादी के 30% थी। इसी साल 1947 में यहूदियों और अरबों के दरमियान झगड़े बढ़ गए और यूके की हुकूमत भी कमजोर पड़ गई। इस वक्त यूनाइटेड नेशंस ने ये फैसला किया कि फलस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, एक हिस्सा यहूदी रियासत हो और दूसरा अरब, और यरूशलेम को बैनुल अक़वामी शहर बना दिया जाएगा, यानी यरूशलेम किसी एक मुल्क का हिस्सा नहीं होगा। मगर अरब मुल्कों ने इस फैसले को कबूल नहीं किया। इनका कहना था कि यहूदियों की आबादी कम है, मगर इनको जमीन ज्यादा दी जा रही है। यूके ने खुद को इस मामले से अलहदा कर लिया और कहा कि वो 14 मई 1948 को फलस्तीन को छोड़ देगा और इस मसले को यूनाइटेड नेशंस के हवाले कर देगा। यूके की हुकूमत ने फलस्तीन को छोड़ने से चंद घंटे पहले इसराइल की आजादी का ऐलान कर दिया। अगले साल यूनाइटेड नेशंस ने इसराइल को एक आजाद मुल्क के तौर पर कबूल कर लिया। इसराइल की आजादी के अगले दिन ही इसराइल पर हमला हो गया। 5 अरब मुल्कों ने इसराइल पर चारों तरफ से हमला कर दिया। इस जंग को इसराइल की आजादी की जंग कहा जाता है। जब 1949 में जंग रुकी तो इसराइल ने ज्यादातर फलस्तीन के इलाके पर कब्जा कर लिया। इसके बाद होने वाले मुआहिदों में मिस्र ने गजा की पट्टी को अपने कंट्रोल में ले लिया, उर्दन ने मगरबी किनारा और मशरकी यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया और इसराइल ने मशरकी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। तकरीबन 7,50,000 फलस्तीनियों को अपने घरों से निकाल दिया गया और इन इलाकों का बाद में इसराइल ने कंट्रोल संभाल लिया। अरबों में इस वाक़ये को नकबा यानी कि बड़ी तबाही कहा जाता है। अगले चंद सालों में यहूदियों ने मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के मुसलमान मुल्कों को छोड़ दिया, जिनमें से ज्यादातर इसराइल में आ बसे। मगरबी किनारा जो कि इसराइल और दरिया उर्दन के दरमियान है, जो तकरीबन 30 लाख फलस्तीनियों का घर है। मशरकी यरूशलेम और गजा के साथ ये वो इलाका है जिसे दुनिया मकबूजा फलस्तीन कहती है। फलस्तीनी इन इलाकों में इसराइल की हुकूमत के खिलाफ हैं और वो चाहते हैं कि ये जगह इनकी मुस्तकबिल की रियासत का हिस्सा बने और दुनिया के ज्यादातर मुल्क इस बात को कबूल करते हैं। आज भी इसराइल का मगरबी इलाकों पर ज्यादा कंट्रोल है, लेकिन 90s में फलस्तीन मैनेजमेंट, जिसे फलस्तीन अथॉरिटी कहा जाता है, जो कुछ शहरों और कस्बों का निजाम खुद चला रही है। मगरबी किनारे और मशरकी यरूशलेम में तकरीबन 150 यहूदी बस्तियां बनाई जा चुकी हैं, जिनमें तकरीबन 7 लाख यहूदी रहते हैं। फलस्तीन का मुतालबा है कि इन तमाम बस्तियों को खत्म किया जाए और UN के मुताबिक ये बस्तियां गैर कानूनी समझी जाती हैं। इसराइल की हुकूमत फलस्तीनियों की अपनी अलग रियासत बनाने के हक को कबूल नहीं करती। 2022 में इख्तियार संभालने के बाद इसराइली हुकूमत ने कहा कि वो अपनी इन बस्तियों को मजीद बढ़ाएगी और इनका दावा है कि फलस्तीनी रियासत का बनना इनके लिए खतरा होगा। जुलाई 2024 में UN की सबसे बड़ी अदालत, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है, इसने कहा कि इसराइल का मुसलसल फलस्तीनी इलाकों पर कब्जा करना कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने कहा कि इसराइल को फौरन अपने लोगों को वापस बुलाना चाहिए। ये अमल नस्ल परस्ती और आलमी मुआहिदों के खिलाफ है। 2026 में हमास ने इंतखाब को जीता और अगले साल अपने तमाम मुखालिफ ग्रुपों को मुल्क से बाहर निकाल दिया और हुकूमत को संभाल लिया। इसके बाद इसराइल और मिस्र ने गजा की नाकाबंदी कर दी। उन्होंने गजा में लोगों और सामान की जाने पर पाबंदी लगा दी। इसराइल ये तय करता था कि वहाँ पर कोई चीज दाखिल होगी या नहीं। पिछले कई सालों में हमास और इसराइल के दरमियान खतरनाक लड़ाइयाँ हुई, जिनमें 2008-9 और 12-14 की जंगें शामिल हैं। 2021 में दोनों को दरमियान जंग हुई, जो कि 11 दिन के बाद खत्म हुई। हर बार दोनों तरफ लोग मारे गए, लेकिन ज्यादातर हलाकतें गजा में रहने वाले मुसलमानों की हुई। 7 अक्टूबर 2023 में हमास के लोगों ने इसराइल पर एक बहुत बड़ा हमला किया। इस हमले में तकरीबन 1200 इजरायली लोग मारे गए और 250 को पकड़कर जेल में डाल दिया
गए। इस हमले के बाद इजरायली फौज ने गजा पर एक बहुत बड़ा हमला किया। हमास के निजाम सेहत के मुताबिक अब तक तकरीबन 46,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। जनवरी 2025 में इस जंग को 15 महीने हो चुके थे। इजराइल और हमास ने आपस में जंग बंद करने और इजरायली कैदियों की रिहाई पर आपस में समझौता कर लिया। अब तक तकरीबन इस जंग में 57,000 फलस्तीनी लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। आखिर यूएन के मुताबिक इस सालों पुरानी जंग को कैसे रोका जा सकता है? टू स्टेट सोल्यूशन इजराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग बंद करवाने के लिए एक अहम फार्मूला है, जो मगरबी किनारे और गजा में एक आजाद फलस्तीनी रियासत की तजवीज पेश करता है, जिसका कैपिटल मशरक़ी यरूशलेम और इजराइल के साथ होगा। इजराइल टू स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानता। इजराइल कहता है कि फलस्तीन के बारे में आखिरी फैसला लोगों से बातचीत के मुताबिक होना चाहिए और फलस्तीन को एक आजाद मुल्क कभी नहीं होना चाहिए। फलस्तीन हुकूमत, जिसे फलस्तीन अथॉरिटी कहा, वो इस मंसूबे की हिमायत करती है, लेकिन हमास कभी भी इजराइल को एक मुल्क तस्लीम नहीं करती। यही वजह है कि इजराइल और गजा के बीच हमेशा जंग का माहौल रहता है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब